वेलकम टू नानक क्लासेज। दोस्तों, नानक क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 13 अप्रैल और आज हम 12 और 13 अप्रैल 2026 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। तो आज 12 और 13 अप्रैल को पढ़ेंगे। कल संडे था तो मैं संडे की क्लास आपको वीकली नहीं दे पाया था किसी कारण वजह से, और आज की क्लास जो आपको दी जा रही है वो दी जा रही है मनाली से आज की क्लास आपको उपलब्ध करवाई जा रही है। तो हम लगातार अपडेट रहेंगे राजस्थान करंट के साथ। तो एक दो दिन की बात है, फिर हम कंटिन्यूस रहेंगे। आज अपने पढ़ेंगे पोखरण में भारतीय सेना द्वारा ब्रह्मास्त्र एक्सरसाइज, मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना और प्रदेश में 8वें पोषण पखवाड़े की शुरुआत। सभी परीक्षा की दृष्टि से ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करें, टेलीग्राम ज्वाइन कर लें ताकि वहाँ पे आपको लिंक मिल जाए। लास्ट बार हमने 11 अप्रैल को क्लास ली थी, उसमें 2-3 प्रश्न पढ़े थे, जिसमें हमने पढ़ा चक्षु पोर्टल का उद्देश्य साइबर अपराधों पर अंकुश लगाना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015 को स्टार्ट हुई थी, 11 साल पूरे हो चुके हैं। और लाडो प्रोत्साहन योजना 1 अगस्त 2024 के बाद जन्मी बच्ची को 1.5 लाख रुपये 7 किस्तों में 21 वर्ष स्नातक पूर्ण होने के बाद उपलब्ध करवाई जाती है। ये हमने पढ़ा था शनिवार को। संडे के दिन मैं आपकी वीकली क्लास नहीं ले पाया, मैं 2-3 दिन बाद लूँगा, और आज हम इस क्लास को पढ़ रहे हैं। पहला प्रश्न आज का, कटक उड़ीसा में आयोजित ऑल इंडिया इंडोर रोइंग चैंपियनशिप में राजस्थान ने कुल कितने पदक जीते। उड़ीसा के अंदर एक स्थान है कटक, उड़ीसा में ही भुवनेश्वर है, नाम सुना आपने। तो ऑल इंडिया इंडोर रोइंग चैंपियनशिप में राजस्थान ने कुल 48 पदक जीते। कितने? 48, जिसमें 5 स्वर्ण, 17 रजत और 26 कांस्य पदक थे। बस इतनी बात याद रखना, और ज़्यादा इसमें कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है। तो ऑल इंडिया इंडोर रोइंग चैंपियनशिप और राजस्थान ने कुल कितने पदक जीते? 48, 5 स्वर्ण, 17 रजत और 26 कांस्य। सीधी सी बात है, जब भी जहां भी राजस्थान पदक जीता है वो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हमेशा होता है। भारतीय सेना की दक्षिणी कमान द्वारा ब्रह्मास्त्र एक्सरसाइज का आयोजन कहाँ किया गया? तो आए दिन भारतीय सेना है वो अपने राजस्थान के बीकानेर, महाजन में, पोखरण, जैसलमेर में, जोधपुर में, यहाँ कोई न कोई अभ्यास चलाती रहती है। तो हाल ही में पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में ब्रह्मास्त्र एक्सरसाइज नाम का युद्धाभ्यास दक्षिणी जो कमान है भारतीय सेना की उसके द्वारा किया गया। ठीक है, तो पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर के अंदर है, और पोखरण से ही कुछ दिन पहले नाग मिसाइल का परीक्षण किया गया। टेक्सला नाम का एक था, वो भी यहाँ से परीक्षण किया गया था। तो किस कमान द्वारा? दक्षिणी कमान द्वारा। बस इतनी बात याद रखनी है। राजस्थान के खिलाड़ी मुकुल चौधरी का संबंध किस खेल से है? तो हाल ही में चर्चा में आए अपने राजस्थान के झुंझुनू जिले के मुकुल चौधरी, जो राजस्थान के क्रिकेटर हैं मुकुल चौधरी, और अभी आईपीएल जो चल रहा है उसमें लखनऊ की तरफ से खेल रहे हैं, और अभी ताबड़तोड़ इन्होंने 54 रन की पारी कोलकाता के खिलाफ खेलकर लखनऊ को विजेता बनाया, इसलिए मुकुल चौधरी काफ़ी चर्चा में आ चुके हैं। तो राजस्थान के खिलाड़ी मुकुल चौधरी का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा और आपसे पूछे कि ये किस जिले के हैं, तो झुंझुनू के हैं मुकुल चौधरी। एक झुंझुनू के ही राजस्थान के सचिन हैं जो कबड्डी के खिलाड़ी हैं, जिन्हें अभी हाल ही में राजस्थान पुलिस के अंदर क्या बनाया गया है? डीएसपी बनाया गया है। तो मुकुल चौधरी आईपीएल में लखनऊ की तरफ से खेले और चर्चा के अंदर आ गए। एक खिलाड़ी और याद रखना, जोधपुर के रवि बिश्नोई जो राजस्थान रॉयल्स से ले रहे हैं, अभी आईपीएल के अंदर सबसे ज़्यादा विकेट ले रहे हैं और पर्पल कैप उनके पास हैं, और उन्हें भी राजस्थान पुलिस के अंदर डीएसपी बनाया गया, तो वो भी एक चर्चा में है। पोषण पखवाड़ा 2026 का आयोजन कब किया जा रहा है? पोषण पखवाड़ा 2026 का आयोजन कब किया जा रहा है? तो ये 9 अप्रैल से स्टार्ट हुआ, 23 अप्रैल तक चलेगा। 9 अप्रैल से स्टार्ट हुआ और 23 अप्रैल तक चलेगा। ये 8वां पोषण पखवाड़ा है। कौन सा? 8वां पोषण पखवाड़ा है। ये एक साल में 2-3 बार हो जाते हैं, अभी ये लगभग 2 बार हुए हैं। तो ये देखिए, पोषण पखवाड़ा 9 अप्रैल से 23 अप्रैल। राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान के कीर्तिमान, राष्ट्रीय पोषण पखवाड़े में प्रथम स्थान, राष्ट्रीय पोषण माह में द्वितीय स्थान, और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना मासिक में प्रथम स्थान पे। तो पूरी डिटेल देखो, डिटेल से क्वेश्चन आता है पेपर में। अभी पोषण पखवाड़ा चल रहा है 2026, अवधि 9 अप्रैल से 23 अप्रैल, और किसके तहत? महिला व बाल विकास।
9 अप्रैल से 23 अप्रैल तक 8वां पोषण पखवाड़ा शुरू हो चुका है। राष्ट्रीय पोषण अभियान के तहत जागरूकता गतिविधियां होगी। थीम प्रथम 6 वर्षों में अधिकतम मस्तिष्क विकास रखी जाती है। जो छोटा बच्चा है 6 साल तक उसके जो मस्तिष्क का विकास है वो अच्छे तरीके से हो, इसलिए तो सरकार आंगनवाड़ी है, बाल वाटिका वगैरह है इनमें और बच्चों को एकदम बढ़िया तरीके से मस्ती में खेल खेल में उनको पढ़ाया जाए। उद्देश्य कुपोषण में कमी व जन जागरूकता बढ़ाना। ठीक है। राजस्थान की उपलब्धियां, राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा हुआ था उसमें राजस्थान प्रथम स्थान पे और राष्ट्रीय पोषण माह हुआ था उसमें राजस्थान द्वितीय स्थान पे था। और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जनवरी की मासिक रैंक में प्रथम स्थान था जबकि फरवरी में दूसरे स्थान पर। इसमें क्या अलग अलग योजनाएं चलती है, जैसे प्रमुख योजनाएं कार्यक्रम, एक तो पूरक पोषाहार कार्यक्रम चलाया जा रहा है जिसमें छः माह से 6 वर्ष के बच्चे, गर्भवती व दात्री महिलाएं शामिल है। एक मुख्यमंत्री सुपोषण न्यूट्री किट योजना है, इसमें गर्भवती महिलाएं शामिल हैं। एक जैसे अपने राजस्थान में मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना है, जो आंगनवाड़ी में 3 से 6 वर्ष के बच्चे हैं उनको सप्ताह में 5 दिन दूध उपलब्ध करवाया जाता है। एक दुग्धयुक्त बालाहार योजना है जो अति गंभीर कुपोषित बच्चे हैं उनके लिए। तो ये कुछ योजनाएं हैं, इनको याद रखना, राजस्थान सरकार के द्वारा चलाई जा रही। तो पोषण पखवाड़े से प्रश्न बार बार पेपर में पूछा जाता है। अगला देखिए, मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो अभी सुजस की अपडेट में मुख्यमंत्री नारी उद्यम प्रोत्साहन योजना की चर्चा की गई थी, तो हम उसको जरूर चर्चा करेंगे। इसका टारगेट है महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण और स्वरोजगार को बढ़ावा देना। योजना के तहत 1 करोड़ रुपए तक का ऋण दिया जाता है। सभी वर्गों को 50% तक अनुदान दिया जाता है, ये गलत है। 10 लाख रुपए तक के ऋण पर कोलेट्रल की आवश्यकता नहीं होती है, तो सी ऑप्शन इसमें गलत है। और ये जो योजना है सदाबहार योजना है और वर्तमान में राजस्थान सरकार इन पे खूब फोकस कर रही है, तो ये प्रश्न पेपर में आता ही आता है। तो मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना, महिलाओं के आर्थिक और सशक्तिकरण व स्वरोजगार को बढ़ावा देना। नई प्रमुख विशेषता, नया उद्यम स्थापित करने, व्यवसाय विस्तार, विविधीकरण और आधुनिकीकरण हेतु अनुदान युक्त ऋण। बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध होता है। आवेदक महिला की न्यूनतम आयु 18 वर्ष हो और मूल निवासी राजस्थान की हो। मुख्य लाभ 1 करोड़ रुपए तक का ऋण, पहले इसमें 50 लाख था, अभी बजट 2026 था, इसमें इसको 1 करोड़ कर दिया। परियोजना लागत पर 25% तक अनुदान होता है, विशेष वर्ग हेतु 30%। अधिकतम 15 लाख रुपए तक का अनुदान सीमा है और 10 लाख रुपए तक के ऋण पर कोलेट्रल की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये योजना है, यहाँ से प्रश्न पक्का आएगा एग्जाम में। और जो लगातार क्लास को ले रहा है ना, उसका राजस्थान करंट अफेयर्स गलत नहीं होगा। चाहे आगे पीटीआई का पेपर है, सेकंड ग्रेड का है, एलडीसी का है, सीईटी दोगे, आरएस दोगे, राजस्थान करंट गलत नहीं होगा। अगला, जयपुर के मुक्केबाज हर्ष चौधरी ने एशियन मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पिंक सिटी के हर्ष चौधरी। और ये तस्वीर देखो, हर्ष चौधरी हमारे राजस्थान के कृषि मंत्री से एक मुलाकात। तो उत्तर आएगा, इन्होंने कांस्य पदक जीता। हाल ही के अंदर जो अरुंधति चौधरी ने स्वर्ण पदक जीता, उसी चैंपियनशिप के अंदर उलान बटोर मंगोलिया में ब्रॉन्ज मेडल हर्ष चौधरी ने जीता। मुक्केबाज हैं जयपुर के। ठीक है, इसको याद रखना। राजस्थान मानसून रिपोर्ट 2025 के अनुसार राजस्थान में 1901 से 2025 के दौरान किस वर्ष में सर्वाधिक वर्षा दर्ज की गई। एसआई एग्जाम 2026 के अंदर आया है, उत्तर आएगा 1917। ये एसआई के पेपर में आया है। तो देखो, अपनी जो क्लास थी 18, 19 और 20 अक्टूबर 2025 की, वहाँ मैंने पूरी रिपोर्ट बताई थी। कुल वर्षा जून से सितंबर 2025, यानी मानसून रिपोर्ट 2025 की, और वर्षा का आंकलन 1 साल पीछे होता है। तो टोटल वर्षा हुई 678.4 मिलीमीटर, सामान्य वर्षा 435.6 मिलीमीटर, प्रतिशत 156, यानी दीर्घकालीन औसत से 56% अधिक हुई। और ये देखो, पूर्व रिकॉर्ड सर्वाधिक वर्षा 844.2 मिलीमीटर 1917 में। अब यहाँ से प्रश्न टपका है एसआई के अंदर, और जो विद्यार्थी कंटिन्यूज क्लास ले रहा है सुबह करंट की, उसका प्रश्न गलत नहीं हुआ। डेली क्लास आती है, वीकली आती है, मंथली, उसके बाद में 2026 में हमारी 2 मंथ की बुक आती है। जैसे अभी जनवरी और फरवरी की बुक आई थी, अभी मार्च और अप्रैल की आ जाएगी। तो सभी साथी डेली क्लास, वीकली क्लास, मंथली क्लास लें, और उसके बाद में 2 मंथ की जो बुक है आप उसका अध्ययन जरूर करें। और इसमें 2 मंथ की बुक में भी ये पूरी डिटेल से दिया हुआ है, और ये प्रश्न आ गया। अब सारे ढूंढते हैं प्रश्न, ये कहाँ से आया, ये पढ़ा। तो तैयारी आपको कंटिन्यूस करनी पड़ेगी। ये मैंने डिटेल बता दी। 1917 844.2, और अभी जो रिपोर्ट है 678.4
वर्षा और कुल वर्षा और सामान्य इतनी। ये प्रश्न पेपर में आएगा अब आगे। और सुजस बुलेटिन, मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सशक्त कार्य बन रहा है, निवेशकों और उद्यमियों के लिए अपार संभावनाएं जताई जा रही है, योग और व्यायाम को स्वस्थ जीवन का सूत्र बताया, और राजस्थान का औद्योगिक विकास का केंद्र बनेगा पचभद्रा, बुजुर्गों के सपनों को मिल रहे हैं पंख, वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना चल रही है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो ताकि लिंक PDF सूचना कोई भी मिले। कल आपको मार्च महीने की सुजस, शिव की डोज और वन लाइनर PDF उपलब्ध करवा दी गई है। आंसर ऑफ लास्ट वीडियो क्वेश्चन, प्रदेश का पहला फ्री वाईफाई शहर कौन सा बना है? तो केकड़ी। केकड़ी कहाँ पे है? अजमेर के अंदर। क्वेश्चन फॉर यू, लाडो प्रोत्साहन योजना में कुल कितनी राशि प्रदान की जाती है? 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 5 लाख। आपका ये होमवर्क है, आप सभी साथियों को कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। ठीक है, तो आज येस्टे डोज और नेक्स्ट डोज मैंने उपलब्ध नहीं करवाई है, 1-2 दिनों से वापस स्टार्ट हो जाएगी। 1-2 दिन आप लगातार कंटिन्यूस बने रहो। और कुछ साथी कह रहे थे कि सेकंड ग्रेड की बुक इस अप्रैल के लास्ट तक आ जाएगी। अप्रैल के लास्ट यानी 1 से 5 मई के बीच सेकंड ग्रेड के लिए स्पेशल 10 क्वेश्चन राजस्थान करंट के आते हैं। अगर वो साथी अगर कंटिन्यूस ये क्लास ले रहा है और फर्स्ट ग्रेड की बुक, उसके साथ आपको भारत की जो अर्थव्यवस्था के टॉपिक है, सेवा का हो गया, कृषि का हो गया, उद्योग का हो गया, विदेशी व्यापार, उन टॉपिक भी इसके साथ मिलेगा। राजस्थान की आर्थिक समीक्षा योजना वगैरह इस बुक में उपलब्ध हो जाएगी। इसके अलावा अभी फर्स्ट ग्रेड की बुक आई हुई है, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और राजस्थान 1.0, 2.0 भी आएगी। इसके अलावा सेकंड ग्रेड की टेस्ट सीरीज चल रही है हमारी। सेकंड ग्रेड की 15 टेस्ट की टेस्ट सीरीज है, मेगा टेस्ट की। उसके साथ आपको 2500 PYQ क्वेश्चन हर टॉपिक के 2011 से 25 तक आए हुए सेकंड ग्रेड के फ्री उपलब्ध हो रहे हैं, और 55 टॉपिक वाइज टेस्ट विद PDF आपको उपलब्ध हो रही है। तो आज ही नानक क्लासेज ऐप डाउनलोड करके सेकंड ग्रेड की टेस्ट सीरीज चल रही है, LDC की है, लैब असिस्टेंट है, फर्स्ट ग्रेड है, इन टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करें, मेहनत करें, और नानक क्लासेज की आर्थिक समीक्षा और 2 मंथ की बुक बाजार में उपलब्ध है। तो निरंतरता से तैयारी करो, मेहनत करो, निश्चित आप सफल होंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।